जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर देखो मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको हल करने में धुरंधर भी फेल हुए हैं। ठीक है, बड़े बड़े धुरंधर भी फेल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को हल करने में। तो क्वेश्चन देखो हमारा क्या दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन तो है 1/8 दे रखा है और उसका क्या दे रखा है, आधा दे रखा है। तो वो फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे लगभग 98% बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती तो छोटी है, अगर आप सीख लोगे ना एक बार फिर गलती तो छोटी लगेगी आपको, परंतु पहली बार देखोगे ना तो आपको बहुत बड़ी गलती लगेगी और इसका आंसर सभी बच्चे गलत करके आएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इसको समझना है सही तरीके से और अपने क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर सही लाना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर वीडियो पूरा देखोगे तो तब ये समझ में आएगा। ठीक है, और इसके 3-4 कंसेप्ट समझाऊंगा मैं इसके अंदर कि का मतलब क्या होता है, आधा क्या होता है, पौना क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है। ठीक है ना, 2/3 क्या होता है, सभी तरीके बताऊँगा आपको। ठीक है बच्चों, वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो बच्चों नीचे लिख रखा हूँ मैं कि 98% लोग हैं ना वो क्या करते हैं, इसको गलत करते हैं। और क्यों गलत करते हैं ये तरीका भी बताऊंगा आपको। शुरू में तरीका बताऊंगा गलत तरीका, फिर उसका सही तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बने रहो। और लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो ऐसा क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा होगा ज़िंदगी में। ठीक है ना, अब देखो अपन चलते इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसके अंदर जो कंसेप्ट लगेंगे उनको हल करते हैं। आ जाओ सभी बच्चे। तो बच्चों देखो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 1/8 का कितना है, आधा क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब देखो बच्चे क्या आंसर देंगे। पहले ये मैं वो बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे 1/8 है ना, इसका क्या है, इसका आधा दे रखा है। तो आधा का मतलब बच्चे क्या करेंगे, छोटी क्लासों के अंदर जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। इसका आधा क्या करेंगे, 1/4 होगा। कैसे होगा उनको पता है, हमें नहीं पता। तो हमें नहीं पता है तो ये किस गलत आंसर है। ठीक है बच्चों, उनको पता है, वो छोटी क्लासों वाला ही पता है, उनको थोड़ा बड़ा लेवल का तरीका नहीं पता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही तरीके बताने वाला हूँ, कंसेप्ट बताऊँगा कि काक को क्या बोलते हैं और आधा क्या होता है, और 2-3 चीज़ और बताऊँगा कि आधा, पौने, ढाई। ठीक है ना, जो भी है वो बताऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों ये तो गलत तरीका बता दिया मैंने, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। तब के लिए आप इस क्वेश्चन को देखो ये कैसे हल होगा। ठीक है ना, तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो बच्चों मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, जितनी देर आप क्या करना, इसको सोल्व करना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है और काको क्या बोलते हैं और जो भी देर का है, आधा, पौने, उनको क्या क्या बोलते हैं वो एक बात ध्यान से समझना आप। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर आपने इस चीज़ को समझ ली ना जो मैं अभी समझा रहा हूँ, तो आपने ऐसे मान लो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर बहादुरी हासिल कर ली। तो यहाँ पे साइड में देखो सबसे पहले आप कि का का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता रहा हूँ। तो का मतलब होता है आपके पास यहाँ पे गुणा होता है। ध्यान रखना, जहाँ पे भी का की के आ जाए ना तो वहाँ पे गुणा लगेगा। ये तो समझ में आ गया। अब क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे भिन्न दे रखी है, इसे भिन्न बोलते हैं। मतलब P/Q के रूप में जो चीज़ लिखते हैं ना उसे भिन्न बोलते हैं। तो बट्टे में लिखी हुई है 1/8, तो ये भिन्न याद रखना। ठीक है, और एक और चीज़ आती है हमारी आधा। तो आधा को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अब कुछ बच्चों को आधा का मतलब ही नहीं है क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और मान लो 1/3 बोल दे, 1/3 मतलब 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो 1/4 दे दे तो 1/4 लिख दो। 1/2 या 1 का 2 गुना, ऐसे कुछ भी बोल दे तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से करना है जो मैं बता रहा हूँ। अब देखो आगे, यहाँ पे देखो इन बातों को तो ध्यान में रखना है आपको। अब क्या करना है, इसको सोल्व करो, देखो कैसे होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो 1/8 है, उसको लिख लो। ठीक है, का क्या है, आधा करना है, आधा करना है। तो हमने क्या बताया था आंसर गलत, इसका आधा 1/4 होता है, तो ये गलत है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। अब देखो आगे क्या करेंगे,
इसको अपने सही तरीके से करते हैं। तो सही तरीका अपना क्या है, 1/8 को ऐसा का ऐसा लिख दो और क्या करना है, का मतलब में दे रहेगा ये गुणा होता है, तो गुणा लगा दो सर जी। तो आधा का मतलब भी हमने बता दिया यहाँ पे 1/2। तो अब आपका आंसर निकल के आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो गुणा कर दो 1। अब यहाँ पे देखो जो कट रहा है उसे काट दो। अब कटने की कोई चीज़ नहीं है ऊपर नीचे, तो आप ऐसे कैसे गुणा कर दो। तो 8 को 2 से गुणा करोगे 16। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 1/16। ठीक है बच्चों। तो अब किस किस बच्चों को ये समझ में आ गया कि ये तरीका कैसे होगा। अब आधा, 1/3, पौने, 4, 3, 2 ऐसी चीज़ें आपको छोटी क्लासों में भी सिखाई जाती है और बड़ी क्लासों में कभी कभी सिखाते हैं या नहीं सिखाते, ठीक है ना। उनको पता है कि इनको आती है, परंतु लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जो छोटी क्लास के अंदर सीखते तो हैं परंतु उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनको कुछ नहीं आता। जब वो बड़ी क्लास में जाते हैं तो वो जब टीचर बोलते हैं कि आपको ये सब आता है तो वो झूठ में बोल देते हैं कि सर हमको आता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये डाउट रहता है कि अभी सर हमें नहीं बोल दिए कि छोटी क्लासों में क्या सीखा था आपने, छोटे बच्चों वाले तरीके भी नहीं आते आपको। ऐसी बेइज्जती की वजह से वो अगली क्लासों में भी ये नहीं सीख पाते और वहीं पे उनका ये तरीका है ना गलत हो जाता है। क्यों? उनकी छोटी सी गलती के कारण। क्योंकि वो जब बोल जाते ना कि सर हमको ये नहीं आता, तब वो सर सिखा देते और वो आपकी प्रैक्टिस के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। और आप उसकी प्रैक्टिस करते तो आपके आसानी से समझ में आ जाता। तो ये आपके समझ में आ गया बहुत आसान तरीके से। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को समझना आप, ठीक है, फिर उसको सोल्व करना। तो पहले आप सोल्व करना फिर मैं करता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया सबके? ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है 60 का, किसका? 60 का चौथा हिस्सा। कौन सा हिस्सा लेना है? चौथा हिस्सा क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? ध्यान से समझना क्वेश्चन को, फिर मत बोलना सर गलत हो गया। 60 का चौथा हिस्सा लेना है, ठीक है ना। वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको पहले समझेंगे कि कंसेप्ट क्या लग रहा है इसके अंदर, क्या तरीका लगेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 60 को ऐसा लिखना है, 60 लिख दिया सर जी। और का को हमने क्या लिखा था बच्चों, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि का मतलब होता है गुणा। तो गुणा लगा दो यहाँ पे। का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। फिर आगे दे रहेगा चौथा हिस्सा। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे गलत तरीका कि 4 से गुणा कर देंगे इसको, 6 चौके 24 और 0 लगा दिया। इसका आंसर क्या दे दिए बच्चे? इसका आंसर 240 दे दिए। जो पहला ऑप्शन होगा वही आंसर दे देंगे और ये गलत है, 100% गलत है। और क्यों गलत है ये भी आगे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ अभी लाइव के अंदर। तो आप ध्यान से देखना इसके अंदर क्या करना है। तो आपको मैंने पहले क्वेश्चन बता दिए एक, तो उस तरीके से करो एक बार आप, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप कर तो सकते हो, आप इसको जो तरीका मैंने बताया वो तो बता दिया, उसको समझ तो गया आप कुछ बच्चे, परंतु इसके अंदर एक और नई चीज़ आ गई, इसलिए कुछ बच्चे नहीं कर पाते। अब बच्चों नई चीज़ आएगी तभी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। जिस चीज़ को बार बार करोगे उस चीज़ में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस होती है परंतु उसमें मज़ा नहीं आता। जब नई नई चीज़ सीखोगे ना तब मज़ा आता है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या करना है आपको, जो देर का वो चीज़ लिखो पहले, ठीक है। तो आपको पता है हमने पहले क्या देखा था, यहाँ पे 60 था और उसके आगे का दे रखा था, तो उसको लिख देते पहले। 60 को लिख दिया। का मतलब गुणा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वापस, का मतलब होता है गुणा। ध्यान रखना मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपके दिमाग में छप जाए। तो अब देखो चौथा हिस्सा, इस चौथे हिस्से का मतलब है 1/4। क्यों? क्योंकि ये बट्टे में चल जाती है संख्या, जब हिस्सा आ जाता है ना आगे लिखा हुआ तो 1/4 हो जाएगी यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे 5वां हिस्सा दे देता तो 1/5 आता, 6ठा हिस्सा दे देता 1/6 आता, ठीक है ना। ये बहुत चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, परंतु कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं है इसलिए वो याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ नीचे थोड़ा, इस 1/4 के नीचे
कि अभी सोचोगे आपकी यहाँ पे आगे लिख दिया आपने, इसके आगे होगा सही, ठीक है ना। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप इसको 2-3 बार देखोगे वीडियो को। यहाँ पे 1/4, 5, 1/6 कुछ ही देख लो, ठीक है। 7वां हिस्सा, 8वां हिस्सा जो भी है उसको बट्टा में लिख दो। अब आगे क्या करेंगे अपन, कैलकुलेशन करेंगे जो अपन को आती है। अब देखो यहाँ पे 60 को काटो 4 से कितने बार कटेगा, 4 एकम 4। यहाँ पे 6 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 हासिल 20 हो गया, 4 पंजे के 20, 4 पंजे के कितना होता है 20। यहाँ पे 15 आ जाएगा आंसर। 15 गुणे 1 करोगे तो 15 आएगा, ठीक है बच्चों। ये छोटे बच्चों वाला गुणा है, ठीक है। इसको तो आप कर सकते हो बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे आया ये आंसर, 15 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर मालूम है आपको 7वां दे दूँ, 7वां हिस्सा दे दो आपको, तो आप क्या करोगे, इसका 7वां हिस्सा दे दूंगा तो आप 1/7 कर देना, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं करना, बस 1/10वां कर देना, 10वां हिस्सा दे दूँ, 20वां हिस्सा दे दूँ तो 1/20 कर देना, तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 60/20। तो ऐसे बहुत ही आसान तरीके हैं, बस एक बार समझ लो आप जब समझोगे नहीं ना तो आपको बहुत बड़ी चीज़ लगेगी, वो कठिन चीज़ लगेगी, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है पहले, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही, और अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ तो उसको ज़रूर सोल्व करना। जो बच्चा सोल्व करेगा वो बहुत अच्छा है और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन की 4 से 5 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना, फिर पेयर कॉपी में करना, फिर अगले दिन और 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों। बस इतना ही आज। अब मैं देता हूँ आपको होमवर्क। तो बच्चों आपका होमवर्क ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना, कोशिश करना नहीं आए तो मैंने जो तरीका बताया वही तरीका है। यहाँ पे 50 दे रखा है और का की जगह क्या करना है आपको पता है, और ये 5 दे रखा है, इस 5 की जगह क्या करना है आपको 1/5 हिस्सा दे देगा ना आगे। तो अगर मान लो 6वां हिस्सा दे देता तो 1/6 लिख देते, 7वां देता 1/7 लिखते, ठीक है ना। ऐसे बहुत तरीके हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे तो आप कर लोगे ना गारंटी के साथ, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ। आज तब के लिए टाटा बाय बाय।